हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ्स के यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न में हमको क्या दिशा निर्देश दिया गया है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि आप आइडेंटिटी का यूज़ करके ये जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उनका गुणनखंड आप ज्ञात कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी का ही यूज़ करना है और इन 3 क्वेश्चंस का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इन प्रश्न को हल करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़फुल होगी। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हल कर लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास वो है 9x² प्लस 6xy एंड प्लस y²। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 3 टर्म्स का है। मतलब ये जो हमारा है ये 3 पदों से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस b² या x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ हम गौर करेंगे कि यहाँ पर तीनों पद जो हैं वो प्लस साइन के साथ हैं। मतलब a² माइनस b² नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 पद दोनों स्क्वायर रूप में रहेंगे। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये तीनों प्लस साइन के साथ है, उसमें माइनस होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इन दोनों ऑप्शनों में। सबसे पहले हम गौर करेंगे कि ये जो हमारा 9x² और आखिरी पद y² है और ये 6xy इनका मध्य पद है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या प्रथम पद और अंतिम पद जो है वो किसी संख्या के स्क्वायर हैं, क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। इस फार्मूले में अब यहाँ पर जो ये a है वो हमारा होगा प्रथम पद और यहाँ पर जो b है वो हमारा होगा द्वितीय पद, मतलब सेकेंड टर्म होगा। और ये जो आपका दिया गया है ये हमारे होंगे मध्य पद, जिसको हम लिखेंगे 2 इंटू और ये होगा हमारा प्रथम पद और मल्टीप्लाई होगा द्वितीय पद। ठीक है, तो गौर करने की बात है। तो हम यहाँ पर जो ये क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो सर्वसमता का रूप है, ये सर्वसमता का रूप आपका होता है प्रथम पद और प्लस आपका होगा द्वितीय पद और इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि हमको यही चेक करना है कि ये दोनों संख्याएं जो फर्स्ट एंड लास्ट में हैं वो किस संख्या का स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 9x² जो फॉर्म में है 3x² के, 9x² को हम 3x² के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा पद जो है y² वो आपका y² का रूप है। ठीक है, अब ये जो हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मीन्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं 2ab के फॉर्म में। तो यहाँ देखेंगे 2 जो आपके क्वेश्चन के फार्मूले में है, a का वैल्यू हम रखेंगे 3x और b का वैल्यू रखेंगे y जो हमको मिलेगा 6xy। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल गया है 6xy। मतलब ये तीनों जो समीकरण में पद हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो चुके हैं। चलिए एक बार ज़रा फिर से हम इसको गौर करते हैं कि आखिर किस चीज़ के ये पद हैं। सबसे पहला चीज़ देखेंगे ये हमारा है a² के जगह पे हम लोग 9x² यूज़ कर रहे हैं जो हमारा है 3x होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर b² को खोजेंगे। b² जो यहाँ पर y² के रूप में है, यहाँ पर हम उसको y² लिख सकते हैं। अब फार्मूले के हिसाब से हमको चेक करना है 2ab। 2ab मीन्स 2 इंटू a के जगह पर हम यहाँ रखेंगे 3x एंड b के जगह पर y रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 6xy। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपका है 9x² प्लस 6xy एंड प्लस y², अब आप इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 2 इंटू a
इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म आपका है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर जो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है वो a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के यूज से लगा दिया गया है, और जिसका गुणनखंड 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लिखना चाहते हैं तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, हालांकि उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना उचित होगा। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सॉल्यूशन नंबर 2 में देखते हैं, जो कि एक ऋणात्मक फॉर्म में है। चलिए उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। सर्वसमता जो होता है आपके बहुत सारे प्रश्नों में योगदान देता है। चलिए इस क्रम में हम लोग यूज करते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y एंड प्लस 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खोजेंगे ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो होगा वो 4y है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2y होल स्क्वायर हमको मिल जाता है। अब हम यहाँ खोजेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के रूप में हमारे पास 1 है, जिसको हम स्क्वायर फॉर्म में 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मिडिल टर्म जो आपके पास है वो हमारे लिए है 2ab। 2ab मीन्स 2 इंटू ए जो यहाँ से आप पाएंगे इंटू बी, ये आपका हो गया, और इसका कैलकुलेशन करने पर ये हमको मिल गया 4y, ठीक है। सामने हमारे सभी पद हैं। अब इनको अच्छे से थोड़ा राइट करेंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एंड इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गौर करिए, 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। 2 इंटू 2y इंटू 1, 2 2 ज़ा 4y माइनस में, एंड 1 स्क्वायर को 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग यहाँ पर 2y एंड माइनस वाई होल स्क्वायर या 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने हल कर लिया, जो फॉर्म था a माइनस बी होल स्क्वायर का। कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको तो आप लोग बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो टिप्स आपको दिए जा रहे हैं क्वेश्चन लगाने का, इससे जो आपका ये क्वेश्चन होगा आसानी से लगेगा भी और आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर भी रहेगा। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर 3 पद नहीं हैं, बल्कि केवल वहाँ पर 2 पद ही दिए गए हैं। इसका मतलब हो गया कि ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा। ये आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म अगर आप देखेंगे तो केवल 2 ही टर्म होगा, बीच में ऋण चिन्ह होगा और दोनों किसी न किसी के वर्ग होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, जिसको हम एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, वाई स्क्वायर वाई का होगा, 100 जो होगा 10 का स्क्वायर होगा, और ये फॉर्म आपको होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो यूज होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। चलिए अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हैंस ये आपका लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई अपान 10 एंड एक्स माइनस वाई अपान 10, ये हो गया उसका फैक्टर, ठीक है। x प्लस वाई बाई 10 एंड x माइनस वाई बाई 10, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में रखते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर दिया है। इस क्रम में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को आज हल कर लिया और प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 3 के संपूर्ण हल को आप जान चुके हैं। उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।